राजनीति आपको विरासत में मिली है। 2017 में एक मौका पार्टी ने दिया था, संजो नहीं पाए थे, एक मौका अब मिला है। परिवार का, पिताजी का जो राजनीतिक जीवन था उसका एक नाम हमें जरूर मिला है। सरकार सत्ता में रहने के बाद आपने चुनाव लड़ा था। एक परिस्थितियां आपकी हैं जब आपकी पार्टी ही सत्ता में है, क्या लगता है इस चीज का लाभ विवेक शर्मा को मिलेगा? ये चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिस चुनाव को जो है वो जनता के ऊपर थोपा गया है। गारंटियों से जुड़ा हुआ ही एक सवाल लेते हैं। मुख्यमंत्री बार बार मंचों से कह रहे हैं, चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर ये 6 उपचुनाव हो, प्रदेश सरकार के कामों पर यह चुनाव लड़ा जाएगा। आपने गारंटियों का जिक्र किया, पहली गारंटी आपने ओपीएस गिनवाई, परंतु तथ्य ये कहते हैं बिजली विभाग के कर्मचारी अभी भी आंदोलनरत हैं। वो बिजली बोर्ड के कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं कब ओपीएस मिलेगी। आपने 1500 का जिक्र किया, सरकार का वादा ये था कि पहली ही कैबिनेट में दे दी जाएगी, परंतु अभी भी फॉर्म भरवाने का ही काम चल रहा है। तीसरी गारंटी दूध की है, एक गारंटी गोबर की है, काम उस पर भी नहीं हुआ है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि अगर सरकार की इन्हीं नीतियों पर आप भी वर्किंग करेंगे तो चुनाव आपके लिए भी कठिन हो? मैनिफेस्टो जो पार्टी जारी करती है तो वो 5 साल का मैनिफेस्टो होता है। 1500 रुपए के ऊपर आपके ही जिला के उप मुख्यमंत्री हैं मुकेश अग्निहोत्री, वही कहते थे कि पहली ही कैबिनेट में देंगे। इसको क्या पता कि हिमाचल के ऊपर जो है इतनी बड़ी आपदा है। हम आपकी जनता में आज घूम रहे थे, जनता आपके बारे में एक सवाल खड़ा कर रही थी कि विवेक शर्मा जब चुनाव हारे थे उसके बाद तो थोड़ा लोगों के बीच में रहे, परंतु जब 22 में उनका टिकट कटा तो चुनाव के लिए मुख्यमंत्री की सहायता करने के लिए नदौन पहुंच गए, अपने विधानसभा क्षेत्र में घूमे नहीं। हमने एक कस्में खाई थी कि पार्टी हाईकमान जिसको भी टिकट देगी हम उसको उसका साथ देंगे। आपके विधानसभा क्षेत्र में भी पूर्व के मंत्री आते हैं, वीरेंद्र कंवर, क्या आपकी भी उनसे चर्चा हुई कि टिकट तो आपका भी कटा है, मेरा साथ देना? बहुत से लोग दूसरी पार्टी से कांग्रेस में आए, इशारे आप खूब दे रहे हैं, सीधी सीधी बात नहीं बता रहे हैं, जाएंगे नहीं जाएंगे? नहीं, जाएंगे। ऐसा लोग बताते हैं कि विवेक शर्मा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के काफी करीबी हैं। पिछले 14 महीनों के कोई 1-2 काम आपके भी हैं जो आप कुटलैहड़ की जनता को बता सकते हैं कि ये मैंने करवाए थे मुख्यमंत्री से? एक बार अपने बयान में खुद कहा कि मैं कभी कॉलेज नहीं गया। जब भी कॉलेज नहीं गए तो आपने 1 क्लास कॉन्ट्रैक्टरशिप की डिग्री आपने कहां से हासिल? अगर आग लगी है तभी धुआं निकल रहा है। आपने कहा ये सरकार में थे, मुख्यमंत्री का दुरुपयोग किया गया। सवाल आपसे भी एक बनता है कि मान लीजिए 15 महीनों से आपकी सरकार चल रही है, क्या सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया या मुख्यमंत्री किसी के बोलने पर कुछ भी काम कर देते थे? 3 दिन पहले इस बात को बोलते हैं कि मुख्यमंत्री मेरे पड़ोसी हैं और मुख्यमंत्री का पूरा आशीर्वाद मेरे पे है, और 3 दिन के बाद ही आप सरकार को गिराने की साजिश रचने में आप अहम भूमिका निभाते। इसका जब प्रचार शुरू हुआ था वो आपके ही विधानसभा क्षेत्र से हुआ था। आपका नाम की डिक्लेरेशन भी मंच से मुख्यमंत्री ने भी की थी कि सर्वे में पाया गया है विवेक बिक्कू टॉप में चल रहे हैं, यही प्रत्याशी होंगे। टिकट मिलने में देरी क्यों हो गई? चुनावी रणभेरी बज चुकी है, भूमिकाओं का दौर समाप्त है। हम इस समय कुटलैहड़ में हैं और कुटलैहड़ से कांग्रेस ने जिनको चुनाव मैदान में उतारा है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के काफी करीबी माने जाते हैं। हमारे साथ विवेक शर्मा बिक्कू हैं। सीधा सवाल पे आते हैं, लोगों ने कि सरकार का काम भी देखा है, विपक्ष का काम भी देखा है। आपको जिस तरह से पूर्व में आपके पिताजी विधायक थे, ये बात तो तय है कि राजनीति आपको विरासत में मिली है। 2017 में एक मौका पार्टी ने दिया था, संजो नहीं पाए थे, एक मौका अब मिला है। जो परिस्थितियां हैं वो सरकार के पक्ष में भी थोड़ी दिखती हैं। क्या आपको लगता है कि इस बार आप पारिवारिक राजनीति को संजोने में कामयाब रहेंगे? नहीं, पहले बात तो मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि राजनीति मुझे विरासत में नहीं मिली है। मेरे पिता विधायक रहे 1985 से 90 तक, और मैं छात्र राजनीति से आया हूं, और मैं वर्ष 1996 में एनएसयूआई का अध्यक्ष बना। उस समय मेरे पिता जो थे वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थे, तो अगर वो एक्टिव पॉलिटिक्स में होते और अपने एमएलए होते मुझे कहीं कुछ बनाते या बनता, तो मैं समझता हूं इस बात के लिए कि विरासत मुझे मिली है। जैसे कि आपको पता है कि विरासत में जिन लोगों को मिलती है कि इलेक्टेड पॉलिटिक्स के समय में जो लोग अपने उनको एडजस्ट करवा देते हैं, तो ऐसा नहीं है। छात्र राजनीति से उठ के जो है वो यहाँ तक आए हैं, और आज से लेके मेरे पीछे उस तक हमने जो है वो आज तक जो है वो संगठन की अलग अलग पोस्टों के ऊपर काम किया, और मैं समझता हूँ ठीक है। बाकी ये है कि परिवार का, पिताजी का जो राजनीतिक जीवन था उसका एक नाम हमें जरूर मिला है, मगर विरासत वाली बात जो है उसमें थोड़ा सा होगा। और साथ ही साथ बात आप कर रहे थे कि प्रदेश की जो राजनीतिक इसमें जो हमें कुटलैहड़ की बात है, तो कुटलैहड़ में मैंने 30 साल का मेरा राजनीतिक अपना जीवन है, और कुटलैहड़ में 30 वर्ष से हम संघर्ष कर रहे थे। संघर्ष के करते करते जो है वो पिछला जो चुनाव जब मैंने लड़ा 2017 का,
तो उसमें थोड़ा सा अंतराल रह गया, थोड़े से मार्जिन में, और हमीरपुर पार्लियामेंट में सबसे कम वोटों से ये सीट हारी थी। जो विपक्ष की लहर थी, समय बहुत कम मिला, 10 दिन का समय मिला चुनाव लड़ने के लिए, और उस 10 दिनों में जो है वो तकरीबन 26,000 वोट के आसपास जो मुझे जनता ने समर्थन दिया। और लगातार चुनाव के हारने के बाद हमने उसके बल आंकलन किया कि कहाँ पे हमारी गलतियाँ, कहाँ पे नहीं, और उन गलतियों को हमने सुधारने के लिए जो है, मैं प्रदेश में सचिव था। सचिव के बाद मुझे हाईकमांड ने जो है वो कुछ समय के बाद जो है वो जिला का कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया, मगर उसके बाद मुझे लगा कि संगठन में कहीं ना कहीं कमी है। मैंने संगठन का ब्लॉक का अध्यक्ष पद जो मैंने लिया, और 3 साल में ब्लॉक का अध्यक्ष रहा। और जो यहाँ पर एक लैंड में गुटबाजी होती थी, उस गुटबाजी को ख़त्म किया, और कांग्रेस को समुच कांग्रेस को हमने इकट्ठा करके जो है कांग्रेस को यहाँ पर मजबूत किया। और मजबूत का फ़ायदा जो पिछला चुनाव जिन्होंने यहाँ से पार्टी ने लड़ा, उनको फ़ायदा मिला, क्योंकि लड़ाई जो बार बार एक बात की जाती थी कि 32 साल के बाद जो है यहाँ पे कांग्रेस जीती है। और मैंने इस बात को कहा कि 32 साल के बाद कांग्रेस यहाँ पे जीती, तो उसमें सबसे बड़ा जो श्रेय था वो कार्यकर्ता का था, और यहाँ पे जीत जो है वो कार्यकर्ता की हुई है। जो व्यक्ति जीत के गया वो तो सिर्फ एक उस व्यक्ति का तो नाम था, मगर सही मैंने जो मैं जीत थी वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की थी, जो पिछले 30 वर्ष से लगातार लड़ रहा था। चलिए, एक वर्ष 2017 की परिस्थितियां थी जब सत्ता में रहने, आपकी सरकार सत्ता में रहने के बाद आपने चुनाव लड़ा था। एक परिस्थितियां आपकी हैं जब आपकी पार्टी ही सत्ता में है, क्या लगता है इस चीज़ का लाभ विवेक शर्मा को मिलेगा? निश्चित तौर के ऊपर लाभ मिलेगा भी, और लोग जो हैं वो सत्ता में जो लोगों के काम चल रहे हैं, अब ये चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिस चुनाव को जो है वो जनता के ऊपर थोपा गया है। सरकार का अपना कार्यकाल चल रहा था, सरकार ने कुछ गारंटियां जो अपने चुनाव में रखी थी, उन गारंटियों के ऊपर सरकार काम कर रही थी। चाहे वो एक बहुत बड़ी सरकार के लिए चुनौती थी ओपीएस, सबसे पहले ओपीएस को बहाल किया, उसके बाद छोटी छोटी और योजना जो थी उनको चलाया, और उसके बाद एक बहुत बड़ी जो सरकार के लिए एक चैलेंज था, जो विपक्ष बार बार जो है जब भी बात आती थी, सेशन में बात उठती थी कि 1500 रुपये महिलाओं के लिए सरकार कैसे देगी, तो सरकार ने उस चैलेंज को पूरा किया और 1500 महिलाओं को दिया। और इस दौरान जो है बजट सेशन के बाद जो है वो जब ये बजट में इस पैसे का प्रावधान किया, और जब सारे कार्रवाई चल रही थी, चुनाव बीच में आ गया। चुनाव आया तो विपक्षी दल ने जो है उसको लेकर जो है वो चुनाव आयोग में दस्तावेज दिए कि जी इसको रोकना चाहिए, और हमने फिर उसके ऊपर जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, मुकेश अग्निहोत्री जी, प्रतिभा सिंह जी के लड़ाई कार्यकर्ताओं प्रदेश के लिए जो लड़ने के बाद जो इसका नतीजा निकला कि चुनाव आयोग ने उसकी दोबारा परमिशन दी। अब दोबारा फिर महिलाओं के लिए जो 1500 रुपये की धनराशि जो हमने आर्थिक सहायता के लिए उनको मदद के तौर के ऊपर एक वायदा किया था, वो हमने देना शुरू कर दिया। आपने गारंटियों का जिक्र किया, गारंटियों से जुड़ा हुआ ही एक सवाल लेते हैं। मुख्यमंत्री बार बार मंचों से कह रहे हैं, चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर ये 6 उपचुनाव हो, प्रदेश सरकार के कामों पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। आपने गारंटियों का जिक्र किया, पहली गारंटी आपने ओपीएस गिनवाई, परंतु तथ्य ये कहते हैं बिजली विभाग के कर्मचारी अभी भी आंदोलनरत हैं, वो बिजली बोर्ड के कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं कब ओपीएस मिलेगी। आपने 1500 का जिक्र किया, सरकार का वादा ये था कि पहली ही कैबिनेट में दे दी जाएगी, परंतु अभी भी फॉर्म भरवाने का ही काम चल रहा है। तीसरी गारंटी दूध की है, एक गारंटी गोबर की है, काम उस पर भी नहीं हुआ है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि अगर सरकार की इन्हीं नीतियों पर आप भी वर्किंग करेंगे तो चुनाव आपके लिए भी कठिन हो सकता है? देखिए, सरकार का जो कार्यकाल है वो 5 साल का है। 5 साल के कोई भी सरकार बनती है, उसके जो वायदे होते हैं या उसका काम करने की जो उनकी शर्तें या उनकी जो जिनके ऊपर लोगों से वचनबद्ध हम हैं, और एक मैनिफेस्टो जो पार्टी जारी करती है, तो वो 5 साल का मैनिफेस्टो होता है। वो इसमें ये नहीं है कि हम आएंगे और एकदम में, और ये किसको क्या पता था कि हिमाचल में जो है बाढ़ के साथ इतना बड़ा 1500 रुपए के ऊपर आपके ही जिला के उप मुख्यमंत्री हैं मुकेश अग्निहोत्री, वही कहते थे कि पहली ही कैबिनेट में देंगे। निश्चित तौर के कहते थे, कहा भी होगा, मगर मैं ये भी कह रहा हूं कि किसको क्या पता कि हिमाचल के ऊपर जो है इतनी बड़ी आपदा आएगी, जहां पे तकरीबन 12,000 करोड़ का नुकसान जो है वो हिमाचल के लोगों को झेलना पड़ेगा। और साथ साथ आप ये भी देखिए कि हिमाचल के ऊपर एक 12,000 करोड़ का एक जो है वो एक ऐसा नुकसान हिमाचल का हुआ जिसके लिए केंद्र ने कोई मदद नहीं की।
उसके बावजूद भी हिमाचल में दोबारा फिर पर्यटन को लाया भी गया। 1 साल के अंदर अंदर उन लोगों को दोबारा काम करने के लिए भी वहाँ पे उनकी सहायता की गई। जो पर्यटक यहाँ पर आया था उनको सुरक्षित उनके घरों तक भी पहुँचाया गया। जो आपदा में लोग जिनके मकान बह गए, गिर गए, उनको पैसा भी मुहैया कराया। आज हिमाचल के वो लोग जिन लोगों का नुकसान हुआ, कहीं ना कहीं सबसे पहले हमारा एक दायित्व बनता है कि हम हिमाचल के देवभूमि के लोग हैं। हमारा दायित्व बनता है कि आज जिन लोगों को उस समय सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत थी, पहले हम उनको मदद करें जिनके बेचारों के घर गुजर गए। तो आज जो वायदे वाकई हमने किए थे, निश्चित तौर के ऊपर हम पूरा कर रहे हैं और पूरे होंगे भी। और क्योंकि वायदा किया था, मगर जो बीच में जो अंतराल आया, जिस अंतराल में जो है नुकसान हुआ, उस नुकसान के चलते जो है कहीं ना कहीं जो वो प्रदेश का एक फाइनेंशियल मूवमेंट जो है उसमें अस्त व्यस्त हुआ, जिसके कारण जो है वो जो गारंटियां हो सकता था कि आज हम केंद्र की मदद के बिना भी उन चीज़ों को कर रहे हैं, मगर अगर वो नुकसान अगर नहीं हुआ होता तो हम निश्चित तौर के ऊपर पहले ही उसको कर देते। क्योंकि एक बहुत बड़ा पैसा का जो नुकसान हुआ है वो भी तो प्रदेश सरकार अपने आप उसको संभाल ली है, क्योंकि केंद्र ने अभी तक इसके ऊपर एक भी पैसा नहीं दिया। तो अब बात आती है कि कोई भी काम अगर होगा तो पैसे के बिना तो नहीं होगा। अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, मुकेश अग्निहोत्री जी, सब लोगों ने जो हमारे 35 विधायक और हैं, सबके चर्चा के बाद जब उन्होंने बजट में कुछ चीज़ों को रखा होगा, उसका पैसे का प्रावधान किया और उसके बाद ये चीज़ें हो रही हैं और निश्चित तौर के ऊपर होंगी भी। आपके उत्तर में मुख्यमंत्री का जिक्र आया, मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ एक सवाल है। हम आपकी जनता में आज घूम रहे थे, जनता आपके बारे में एक सवाल खड़ा कर रही थी कि विवेक शर्मा जब चुनाव हारे थे उसके बाद तो थोड़ा लोगों के बीच में रहे, परंतु जब 22 में उनका टिकट कटा तो चुनाव के लिए मुख्यमंत्री की सहायता करने के लिए नदौन पहुंच गए, अपने विधानसभा क्षेत्र में घूमे नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम घूमे नहीं। मैं ब्लॉक अध्यक्ष था। मैंने जिस समय चुनाव मुझे टिकट नहीं मिला और संगठन से हम जुड़े थे, हमने अपने संगठन के जितने भी लोग थे सभी, हमारा पूरा एक ब्लॉक का एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया और उस मीटिंग में जो है वो जो हमारे प्रत्याशी थे उनको भी बुलाया गया और पूरे जो हमारे कार्यकर्ता थे सबके सामने इस बात को रखा गया कि निश्चित तौर के ऊपर कांग्रेस पार्टी जो है, जो हाईकमान ने टिकट दिया है उनके लिए काम भी करेगी और सीट को जिताएगी भी, क्योंकि हमने एक कस्में खाई थी कि पार्टी हाईकमान जिसको भी टिकट देगी हम उसको उसका साथ देंगे और हमने साथ भी दिया। हाँ, प्रदेश में मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, जनरल सेक्रेटरी, और मैंने अपने स्थान के ऊपर ब्लॉक अध्यक्ष जो है वो एक और व्यक्ति को बनाया जो लगातार उनके साथ पूरे कार्यकाल में उनके साथ रहे। प्रदेश का मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाने के बाद आपको पता है कि जब प्रदेश में किसी को अगर ओहदा मिलता है तो साथ ही साथ उसको कार्यभार भी दिया जाता है। तो पार्टी हाईकमान ने मुझे जो है वो साथ में इंचार्ज जो है वो नदौन का लगाया। उसके बीच भी अगर मुझे वहाँ का इंचार्ज लगाया गया, क्योंकि कैंपेन कमेटी में मुझे जो है वो को इंचार्ज लगाया गया, तो जब पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी जहाँ पे दी हमने वहाँ पे भी काम किया, मगर साथ साथ हमने हल्के में भी काम किया। बहुत सी मीटिंगें हमने बड़ी बड़ी बैठकें की, जो भी हमारे स्टार प्रचारक आए उनके साथ भी हमने मन साझे किए, काम किया। कोई भी हमने एक व्यक्ति इस बात के लिए कह दे या बताए कि हमने पार्टी के विरोध में कभी काम किया। 30 वर्ष में संगठन से जुड़े थे। मैं समझता हूँ कि बहुत लोग पार्टी के साथ जुड़ना एक अलग चीज़ होती है, संगठन में जुड़ के हमने काम किया, हर ओहदे के ऊपर काम किया, प्रदेश में किया, बाहरी प्रदेशों में भी काम किया। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि विवेक शर्मा ने पार्टी के खिलाफ जाके कभी भी काम किया, क्योंकि हमने कभी भी जो है जो एक होता है कि हमने अपने लिए कि मुझे नहीं मिला तो अब नहीं करेंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर 2012 में भी टिकट मैंने अप्लाई किया था, नहीं मिला तो मैंने तो तत्कालीन उस टाइम जिनको टिकट मिला हमने उनके लिए काम किया। तो पार्टी में जब भी जो जिम्मेवारी मिली हमने निभाई और बखूबी निभाई है। जब जब चुनाव होते हैं, चुनावों में अक्सर एक दूसरे के ऊपर पार्टियां नाराज नेताओं के ऊपर नज़र रखती है। आपके विधानसभा क्षेत्र में भी पूर्व के मंत्री आते हैं, वीरेंद्र कंवर, क्या आपकी भी उनसे चर्चा हुई कि टिकट तो आपका भी कटा है, मेरा साथ देना? नहीं, ऐसा क्यों होगा कि हम उनको इस बात के लिए बोलेंगे कि आप मेरा साथ देंगे। देखिए, कार्यकर्ता जो होता है, और मैं एक चीज़ अगर मैं अतीत में आप लेके जाएं, इस देश में कांग्रेस पार्टी सबसे पहले बनी।
कांग्रेस ने बहुत लंबा समय तक राज किया, और समय के साथ जब कार्यकर्ता को लगता है कि अब एक नया व्यक्ति उसके बीच में आया है, तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ताओं की सोच है या कार्यकर्ताओं का अपना एक नजरिया होता है वो बदलता है। अगर वो बदलता नहीं तो आज तक तो इस देश में कांग्रेस ही रहती। कांग्रेस के आने के बाद दूसरे दल आए और बहुत से लोग कांग्रेस से जाके उन्होंने दूसरी पार्टियां बनाई और बहुत से लोग दूसरी पार्टी से कांग्रेस में आए। तो ऐसा नहीं है। विचारधारा के तौर के ऊपर मेरा अपना मानना ही है कि अब आज की डेट में चुनाव जो है मेरे और देवेंद्र बिट्टू जी के बीच में हो रहा है। तो जो कार्यकर्ता, जो हमारा वोटर है, वोटर को जो भी अच्छा लगता होगा कि मुझे किसके साथ चलना है, क्योंकि अगर आज एक कहें कि हम किसी को जबरन पकड़ के जो है किसी को वोट डला दे तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं है। प्रत्याशी के तौर पर भी वीरेंद्र कंवर के पास गए नहीं आप? नहीं, प्रत्याशी के तौर के ऊपर मैं अब जाऊंगा, अभी तो नामांकन करूंगा। नामांकन करने के बाद हम तो हमारे के क्षेत्र में जो भी वोटर हैं तो वो भी कुटलैट के वोटर, जब नामांकन करने के बाद हमके पास भी जाएंगे कि भाई आप भी जाएंगे तो हम देवेंद्र बिट्टू जी के घर भी जाएंगे कि क्या पता 2 वोटें वहां से भी मिल जाए। तो ये तो पता नहीं कि किस समय किसका मूड कहाँ पे बदल जाए। कई बारी हो जाता है कि भ्रष्टाचार में कई लोग नहीं भी शामिल होना चाहते हैं। अब इल्ज़ाम लगे हैं उनके ऊपर कि हुआ, तो कोई व्यक्ति अपने पर हो सकता है परिवार में भी कोई ऐसा हो जो बोले कि शायद मैं ना साथ दूं वोट लेने मांगने के लिए, तो हम इशारे आप खूब दे रहे हैं, सीधी सीधी बात नहीं बता रहे हैं। जाएंगे नहीं जाएंगे? नहीं, जाएंगे। हमारा फर्ज है, लोकतांत्रिक ढांचा है, लोकतांत्रिक ढांचे में जो है वोट मांगने का अधिकार हमें भी है। और जब हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, और ये तो हो नहीं सकता कि अगर मैं उनके गांव में जाऊंगा तो उनके घर छोड़ के आके वोट मांगूंगा। अगर मैं उनके गांव में जाऊंगा तो निश्चित तौर पर उनके घर भी जाऊंगा कि भाई आप हमें भी समर्थन कीजिए। तो ये मैं देखो, राजनीति में लड़ाई विचारों की है। कोई व्यक्ति जो है विचारों की लड़ाई को छोड़ के अपने आप पर लेकर जो है उसको लड़ाई को लड़े, मैं नहीं सकता। मेरी सोच अपनी है कि ये राजनीति में विचारिक लड़ाई है, विचारों के साथ ही उसको होना चाहिए। किसी को कहाँ पे कौन सा अच्छा लग रहा है, ये हिंदुस्तान में एक परिवार से 2 लोगों ने जो है वो चुनाव लड़े हैं। एक ने कांग्रेस से लड़ा है, एक ने भाजपा से लड़ा है, और ऐसे बहुत से परिवार यहाँ पे हैं। तो एक परिवार ही था, वो एक माँ के बेटे भी थे और एक परिवार से बाप बेटा भी थे, बेटी भी थी। तो ऐसा स्वाभाविक है, राजनीति में बहुत चीज़ें होती हैं जिसको जहाँ पे जो चीज़ अच्छी लगती है व्यक्ति को वहीं पे जाना चाहिए। भाजपा के कुछ नेता आपकी सरकार को मित्रों की सरकार का टैग भी देते हैं, पर वो बात छोड़ दी जाए, आप मुख्यमंत्री के खुद करीबी में शामिल होते हैं। ऐसा लोग बताते हैं कि विवेक शर्मा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के काफ़ी करीबी हैं। पिछले 14 महीनों के कोई 1-2 काम आपके भी हैं जो आप कुटलैहड़ की जनता को बता सकते हैं कि ये मैंने करवाए थे मुख्यमंत्री से बोल के? हमने मुख्यमंत्री को ये बात, जब मेरा अपना मानना है कि अगर मैं किसी का करीबी हूँ तो मैं गलत ना बात करूँगा ना गलत सलाह दूंगा। हमने मुख्यमंत्री जी को एक ही बात कही थी कि अब विधायक बन गया है, तो मेरा अपना मानना है कि कुटलैहड़ में अगर काम हो तो विधायक के द्वारा ही हो, ताकि जनता में इस बात का रोष ना जाए कि यहाँ पे पता नहीं कौन कौन सा व्यक्ति काम करा रहा है। हमने हमेशा यही कहा कि अगर आपको तबादला करना है तो वो मुख्यमंत्री जी आपको जो है वो हमारे हल्का में, हम आपके पास कोई तबादला लेके नहीं आएंगे, हम आपके पास कोई, हाँ, मगर हमने जनता को इस बात को जरूर कहा था कि 30 वर्ष से कांग्रेस को हम सींच रहे थे, वो भाजपा की से आए थे, यहाँ पे टिकट मिला, जीत गए। हमने कहा था कि आप पहली प्रायोरिटी में आपको विधायक मिल गया है, आपने काम विधायक से करवाना है। हाँ, अगर आपका विधायक अगर आपकी बात नहीं सुनता है, नहीं काम करता है, तो आप कभी भी हमारे पास आए, हम उसका आप काम करने के लिए, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए मुख्यमंत्री तक भी हम बात करेंगे। क्योंकि 30 वर्ष से स्टूडेंट पॉलिटी से लेके जो है आज तक हमारा एक बड़ा लंबे समय से जो उनके साथ एक रिश्ता रहा है। वो यूथ कांग्रेस में रहे, वो हमारे अध्यक्ष थे, मैं महासचिव था, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी में वो अध्यक्ष थे, मैं सेक्रेटरी था। तो बहुत समय हमने लंबा समय तक जो काम किया, NSY में वो राशि स्तर के ऊपर थे, तो मैं यहाँ का जिला अध्यक्ष था। तो संगठन में काफ़ी समय से इकट्ठे काम किया, तो स्वाभाविक है कि रिश्तों में मिठास और नज़दीकियाँ तो रहती हैं, मगर हमने उनका गलत उपयोग कभी नहीं किया। हमने जनता के लिए रिश्तों का जो है वो अगर कभी, मैंने ये खुले दरवाजे मारे थे कि कोई अगर हमारे पास आएगा कि आपकी फरियाद जो है वो विधायक नहीं सुन रहा है, तो मैं उस बात को जो मुख्यमंत्री तक लेके जाएंगे कि कांग्रेस के लोगों का काम यहाँ पे नहीं हो रहा है, पक्षपात हो रहा है, और यहाँ पे आप इनका काम कीजिए। मैं आज आपका सोशल मीडिया खंगाल रहा था, आपका एक बयान आया था आज कि कुटलैहड़ के विकास का पैसा पूर्व विधायक ने अपने यारों दोस्तों में बांटा है। उस बयान के पीछे आधार क्या था?
उसके पीछे आधार सबसे बड़ा ये था कि जब हमने अब इस जो महीना चुनाव का हो गया और जब वो पार्टी से छोड़ के चले गए, हमने बीच में कुछ देखना शुरू किया कि क्या क्या काम कुटलैंड में हुए। पता चला कि तकरीबन 7 करोड़ के आसपास जो है कुटलैंड में जो है वो आपदा का पैसा आया, मगर धरातल पे वो पैसा नजर नहीं आ रहा था। अभी आने वाले समय में, क्योंकि अब चुनाव आयोग का कुछ डंडा जब चल रहा है तो काफ़ी चीज़ें अभी बाहर नहीं आएंगी, और हमने कह दिया कि अब चुनाव समाप्त होने के बाद उन चीज़ों के ऊपर जो है पूरा जानकारी ली जाएगी कि अगर 7 करोड़ पे आया तो लगा तो होगा कहीं, तो लगा कहाँ। तो कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि उस पैसे का दुरुपयोग किया गया, उसको जाली खातों में डलवा के जो है वापस लिया गया। बहुत सी चीज़ें हैं, अभी मैं उसके ऊपर ज़्यादा नहीं बात करना चाहूँगा, मगर समय आने पे बताऊँगा कि ये चीज़ें कहाँ पे ईमानदारी के साथ करोड़पति बनना जो है उसके लिए जीवन लगता है। ये अगर मैं बात करूं, इनके ये 2012 तक वीरेंद्र कंवर जी के साथ थे, उससे पहले शराब के ठेके के ऊपर सेलमैन थे, 10 साल ये इनके साथ रहे। 10 साल के बाद रहने के बाद ये दोबारा राजनीति में उनका सहारा लेके जो कॉन्ट्रैक्टरशिप की। एक बार इन्होंने अपने बयान में खुद कहा कि मैं कभी कॉलेज नहीं गया। जब भी कॉलेज नहीं गए तो आपने 1 क्लास कॉन्ट्रैक्टरशिप की डिग्री आपने कहाँ से हासिल की। अब कहीं ना कहीं कुछ प्रश्न जो है वो उठते हैं कि कहाँ पे कुछ तो हुआ है। अगर आग लगी है तभी धुआं निकल रहा है, कहीं ना कुछ हुआ है, तो वो बातें जो है वो जब तक तथ्य पूरे हमारे पास नहीं आएंगे तब तक हम उसके ऊपर नहीं करेंगे। और बात आती है कि आपने अपने बेटे को जो है वो 1 क्लास कॉन्ट्रैक्टर बनाया। अब मैं नहीं कह रहा हूँ, जिनका सहयोगी था कोई उसी ने ही एक केस दायर किया कि गलत तरीके के साथ जो है वो उस डिग्री उसको लाइसेंस को बनाया गया, जिसमें काफ़ी अधिकारी भी शामिल होंगे, क्योंकि सरकार में थे। मुख्यमंत्री का नाम भी गलत तरीके से जो है उसका उपयोग किया जा रहा था। और आपने वो मुकदमा जो है वो आज हाई कोर्ट में जो है वो विचाराधीन है, चल रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है समय आने के ऊपर दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है कि कहाँ पे किसका हक मार के कौन सी चीज़ की गई है, कौन सी। ये बोलते थे खुद कि मैं ठेकेदारी नहीं करूंगा, मेरे परिवार से कोई ठेकेदार नहीं होगा। आज इनके परिवार से 6 लोग ठेकेदार हैं। तो वो जो ठेकेदार हैं, पहले काम उनको मिले, फिर इनके दोस्तों को मिले, उसके बाद जो है वो आम जनता अगर कहीं काम कर रही तो उनको मिले। आपने कहा ये सरकार में थे, मुख्यमंत्री का दुरुपयोग किया गया। सवाल आपसे भी एक बनता है कि मान लीजिए 15 महीनों से आपकी सरकार चल रही है, क्या सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, या मुख्यमंत्री किसी के बोलने पर कुछ भी काम कर देते थे? नहीं, मुख्यमंत्री किसी के बोलने से काम नहीं करते थे। 14 महीने के समय में, अब मैं दोबारा फिर आपको उस बात, 14 महीने के समय में एक विधायक है, विधायक को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए जनता के प्रति और के साथ और सरकार के साथ भी, कि आप ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। अब देखिए ना, जनता का रक्षक अगर भक्षक के रूप में काम करेगा तो उसको भी देखने में और लगने में, पहचानने में समय तो लगता है। और एक तरफ पूरे प्रदेश में जो है वो त्राही त्राही मच रही थी, और एक तरफ कुछ लोग जो है अंदर खाते में अपना काम चला रहे थे। तो वो चीज़ें जब सब सामने लगी आने, इन लोगों ने छोड़ी क्यों पार्टी? अब आप देखिए, ये लोग कहीं ना कहीं माइनिंग के साथ जुड़े थे। जब माइनिंग का डंडा, सरकार का डंडा इस बात के ऊपर चलना लगा कि माइनिंग के ऊपर अब सरकार नकेल कसने लगी थी, और ये लोग जो जितने भी लोग थे इसमें से जो आधे लोग जो माइनिंग से जुड़े हैं, तो माइनिंग जब इनको लगा पता कि आने वाले समय में हमारा काम धंधा जो है उसके ऊपर आएगा और इंक्वायरियाँ भी खुलेगी, क्योंकि जो इनका क्रैशर है वो क्रैशर आज की डेट में बंद है। उसका बंद होने का कारण ये है, ये भी मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं, ऐसा नहीं है कि राजनीतिक विरोध से उनका क्रैशर बंद है, क्रैशर और भी चल रहे हैं। क्रैशर तब बंद है कि क्रैशर की जो लीज है वो कहीं और की है, क्रैशर कहीं और चल रहा है, सरकारी भूमि को वहाँ पे जो फॉरेस्ट की लैंड को वहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, और उसके ऊपर जो है सरकार के ढंग से जो आने वाले समय में पेनल्टी भी पड़ेगी। और वो भी क्योंकि वन सरकार का आपने जो है उसका दुरुपयोग किया, आपने एक्ट का भी दुरुपयोग किया, आपने अपने, और ये लोग राजनीति में सिर्फ आए भी इसके लिए कि राजनीतिक संरक्षण लेंगे और पूरा उथल पुथल करके जो सिस्टम को खराब करेंगे। और मुख्यमंत्री से ये बर्दाश्त नहीं हुआ, मुख्यमंत्री ने इनको बोलना शुरू कर दिया कि आप लोग जो संभल के करें, और अन्यथा, और उसी लहजे में इन्होंने बाद में 3 दिन पहले इस बात को बोलते हैं कि मुख्यमंत्री मेरे पड़ोसी हैं और मुख्यमंत्री का पूरा आशीर्वाद मेरे पे है। और
3 दिन के बाद ही आप सरकार को गिराने की साजिश रचने में आप अहम भूमिका निभाते हैं। परंतु मुख्यमंत्री भी ये बातें मंच से अब कह रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जब इस तरह की बातें सामने आने लगी थी, मुख्यमंत्री पहले महीने में नहीं बता पाए, दूसरे महीने में बताते, तीसरे महीने में बताते, सरकार का कार्यकाल ही 15 महीने का हो गया और मुख्यमंत्री भी अब कह रहे हैं सवाल तो दोनों तरफ उठेंगे। नहीं, सवाल तो जब सवाल उठेंगे तो मुख्यमंत्री भी जवाब दे रहे हैं ना, मुख्यमंत्री भी जवाब दे रहे हैं कि ये चीजें हुई। मगर ये बात मुख्यमंत्री को क्या पता कि वो जो आप देखिए, हम किसी के ऊपर एक विधायक है, विधायक को कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि मेरी गरिमा है, कि मेरे पद की गरिमा है, कि मुझे कहां तक क्या चीज करनी है। मगर एक विधायक एक व्यापारी बन के अगर काम करेगा, अब चाणक्य की लाइनों में आप खुद आपने सुना होगा कि जिस देश का राजा जो है वो व्यापारी होगा, उसकी प्रजा कभी सुखी नहीं रह सकती। तो यहाँ पे कुटलैंड में भी मुहाल हो रहा था। 14 महीने से लोग तंग तो थे मगर बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी, सत्ता में बैठे थे। हम किसको बोलते? अगर मैं अपनी बात करूं, 14 महीने में किसी भी सरकारी कार्यक्रम में हमें बुलाया नहीं गया। हमारे किसी भी कार्यकर्ता को, जो हमारे पदाधिकारी थे पार्टी के, उन्हें किसी मंच से उनको बुलाया नहीं जाता था, बैठकें होती नहीं थी। तो वो लोग पक्ष रखे तो किसके पास रखें? विपक्ष में थे, हम बहुत जोर से बोलते थे। पिछले 5 साल हमने बड़े पूरे जोर से बोला, कुलहड़ के मुद्दों को उठाया, पानी की समस्या थी, और यहाँ पे बड़े बड़े मुद्दे हुए, चौक चौराहे के ऊपर हमने पुतले भी जलाए, सब कुछ किया। मगर अपनी सरकार में किसके साथ बोलेंगे? अपनी सरकार में जाके मुख्यमंत्री तक उस बात को पहुंचा सकते हैं, और वो हमने पहुंचाई थी कि ये यहाँ पे कुटलैंड में ठीक नहीं चल रहा है। ये व्यक्ति जो है वो भाजपा के जो लोग हैं, ये उनके साथ मिलके काम कर रहा है, माफी के साथ मिलके काम कर रहा है। ना इसके होते ना यहाँ पे कुटलैंड में जनता सुरक्षित है, ना यहाँ के वन सुरक्षित है। यहाँ पे खनन पूरे जोर से हो रहा है, हर काम, शराब माफिया यहाँ पे पूरे जोर से काम कर रहा है। और जब सरकार का डंडा चलने लगा तो ये लोग वहाँ पे भाग के इस बात को बोल के भागे कि 14 महीने में सरकार ने हमारे साथ कुछ नहीं किया। तो सब चीज़ें आपके सामने, आप रोज देख रहे हैं। कांग्रेस का जब प्रचार शुरू हुआ था वो आपके ही विधानसभा क्षेत्र से हुआ था। आपका नाम की डिक्लेरेशन भी मंच से मुख्यमंत्री ने भी की थी कि सर्वे में पाया गया है विवेक बिक्कू टॉप में चल रहे हैं, यही प्रत्याशी होंगे। टिकट मिलने में देरी क्यों हो गई? नहीं, टिकट मिलने में देरी, अब देखिए, पार्टी हाईकमांड ने एक चीज़ तो स्पष्ट हमें कर दी। हमें पता था कि जब मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने कह दिया कि आपको चुनाव लड़ना है, हम तो अपने चुनाव की तैयारी में थे। मगर अब हाईकमांड में उनके अपनी बैठकें हैं, अपने उनके टाइम है कि कैसे कैसे वो करते हैं। मुख्यमंत्री जी को ये लगता था कि एक टिकट के साथ 6 बाई इलेक्शन हो रहे हैं तो 2-3 टिकटें मैं साथ में और निकाल लूँ ताकि प्रदेश में एक माहौल बने। और हमें कभी भी इस बात का नहीं लगा, मैं एक बार भी शिमला नहीं गया, एक बार भी मैं दिल्ली नहीं गया, मुझे कभी इस बात की शंका नहीं हुई बात की कि मुझे टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं निश्चित तौर के ऊपर मुझे पता था कि टिकट मुझे मिलेगा, और हमने 4 तारीख से पहले ही ग्राउंड में जो है काम करना शुरू कर दिया था, और पूरे रूप से जनता के बीच में जा रहे हैं। पूरा 1 महीना हो गया, जनता की बात भी सुन रहे हैं, और जो वायदे कांग्रेस के कार्यकाल में जो उनके द्वारा किए गए थे, उन वायदों को भी सुन रहे हैं कि क्या क्या उन्होंने बोला, और जनता के बीच में आप उनका जवाब भी दे रहे हैं। और जो हमारी सोच थी, हम अपनी सोच के उनके साथ साझा कर रहे हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें अभी जनता के बीच में जा रहे हैं, और जनता से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आने वाले समय में देखते हैं कि भविष्य गर्भ में क्या है। क्योंकि मुख्यमंत्री के आप करीबी हैं, जनता एक सवाल और पूछ रही है, स्वास्थ्य सेवाओं का हाल थोड़ा ठीक नहीं है, एक बस स्टैंड का मसला है, वो हल नहीं हो पा रहा है। बंगाना का नहीं, देखिए, बंगाना का बस स्टैंड का मसला जो है, अगर उसको सुचारू रूप से अगर आप ढंग से करते, क्योंकि अभी तो मैं उस कैपेसिटी में नहीं हूँ, ना मुझे ये पता है कि विभाग की उसके ऊपर क्या दृष्टि है, दृष्टिकोण क्या है कि विभाग ने कहाँ पे किस चीज़ को क्या किया है। तो उसके ऊपर मैं नहीं समझता हूँ कि मैं इसके ऊपर आज कुछ बोल ही सकता हूँ कि अब विभाग ने कहाँ पे बस स्टैंड बनाने का क्या प्रपोजल उनका है, और इन फ्यूचर जो है बंगाना के बाजार की स्थिति। नेता यहाँ के हैं, आपको चुनाव लड़वाया जा रहा है, तो इतनी तो नेता का ध्यान होता है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या नहीं। मैं अपने आइडिया को लेकर बिल्कुल स्पष्ट हूँ, उसमें मुझे कोई संकोच नहीं है कि मैं क्या सोचता हूँ। मगर अब आज के समय में जो विभाग का अपनी स्थिति क्या है, उन्होंने क्या किया है, एक फाउंडेशन स्टोन रखा गया है बस स्टैंड का। अब विभाग उसके ऊपर क्या कर रहा है और किस सोच के ऊपर वो उसको वहाँ पे बनाया गया, ये बहुत से प्रश्न हैं। इसको तो समय रहते, जब सत्ता में व्यक्ति हो
तो उसको अपने ढंग से बंदा कर भी सकता है, सोच भी सकता है और उसके ऊपर चर्चा भी कर सकता है। मैं नहीं समझता कि ये चीज़ें अभी इसके स्पष्ट किया जाए कि बस स्टैंड का। और दूसरी बात है कि अभी तक मेरे पास कोई इस बात के लिए आया भी कोई नहीं कि बस स्टैंड का कोई मुद्दा है, यहाँ का कुटलैहट का कोई चल रहा है। बाकी तो समय आने के ऊपर देखते हैं कि क्या है, जनता किस ढंग से समर्थन देती है। चलिए एक आखिरी सवाल, जनता आपको वोट क्यों करे? जनता मुझे इस तरह के वोट करे क्योंकि कुटलैहट में, जैसे आपने जो शुरुआत आपने की थी, राजनीतिक परिवार की बात की, कुटलैहट में एक समय था, मेरे पिताजी 2 बार विधायक यहाँ से रहे, वर्ष 1977 में, 1985 से 90। और कुटलैहट में पानी की बहुत बड़ी समस्या उस समय थी, उस समय की जो हालात थे। 23 पानी की स्कीमें जो हैं वो कुटलैहट में लगी और जिसका जो टाइम पीरियड था वो वर्ष 1985 से लेकर 90 तक लगी। और चाहे वो 16 सिंह की धार में थी, चाहे वो रामगढ़ धार में थी। और 85 से लेकर 90 तक कुटलैहट में IPH, PWD, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इन सभी विभागों में जो नियुक्तियां हुई, क्योंकि उस टाइम नया नया रोजगार था, नई नई स्कीमें बनी, तो जो नियुक्तियां होनी थी उसमें सबसे ज़्यादा रोजगार जो है मेरे पिताजी के द्वारा दिया गया। आज कुटलैहट में अगर कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है तो सबसे ज़्यादा वो परिवार हैं जिनको कांग्रेस के द्वारा नौकरियां दी गई। मैं इस परिवार से ताल्लुक रखता हूं और मेरा जो अपना आइडिया स्पष्ट है कि मेरी लड़ाई व्यक्तिगत तौर के ऊपर, मेरी लड़ाई अपने लिए नहीं है। मैं अपना एक बिजनेस कर रहा हूं और अपने परिवार को चलाने के लिए मैं सक्षम हूं। मेरा सिर्फ आज के समय में राजनीति में जो एक मुद्दा है और मोटिव है वो है कि जो 30 वर्ष से जो हमारे कुटलैहट की कांग्रेस के लोग थे, जिनके परिवारों में अब नई पीढ़ी आ गई है और जो परिवार कांग्रेस का चल रहे थे, उनके बच्चों के मन में एक सपना है कि हमारे पिता, हमारे माता पिता इस कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं, अब हमें रोजगार कब मिलेगा। मेरी लड़ाई है उन बच्चों के लिए जिनको आगे भविष्य में रोजगार की ज़रूरत है और मेरी लड़ाई है कुटलैहट के विकास के लिए कि कुटलैहट की जो विकास की जो ट्रेन है, जो कहीं ना बार बार जो कहीं रुक रही है, क्योंकि बहुत बड़ा स्कोप कुटलैहट में है। लठियानी मंदली पुल एक बहुत बड़ा मुद्दा कुटलैहट का राजनीति में हर चुनाव में रहता था। इस बार सबसे पहले 30 वर्ष के बाद जब कांग्रेस यहाँ पर आई तो सबसे पहले जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा 920 करोड़ रुपया जो है लठियानी मंदली पुल के लिए स्वीकृत करवाया, क्योंकि वो पुल वर्ष 1985 और 90 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के समय में मेरे पिताजी ने उस बात को रखा था और उस समय उसके ऊपर पूरी चर्चा भी हुई, मौके पर वहाँ पर पहुँचे भी और उसका वहाँ पे जो है वो एक उद्घाटन भी किया गया और पूरा सर्वे भी हुआ। मगर वो कहीं कि वो सोच कांग्रेस पार्टी की थी, वो 30 वर्षों से वो काम रुका हुआ था। आज वो काम दोबारा फिर जो है पटरी के ऊपर है, पैसा स्वीकृत हो गया है और वो काम अब शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ कुटलैहट में पर्यटन की दृष्टि से जो कुटलैहट में, क्योंकि गोबर सागर डैम यहाँ पर है, बाखड़ा यहाँ पर है, विश्व के मानचित्र के ऊपर जो चीज़ें अंकित हैं मगर यहाँ के लोगों को उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। सो मेरा मानना है कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं अपने युवाओं के लिए और साथ ही साथ कुटलैहट में जो आप जिससे बात करते हैं स्वास्थ्य सुविधाएं, हमारी सोच है कि कुटलैहट में स्वास्थ्य सुविधाओं को किस ढंग से सुचारू रूप से हमने चलाना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें जो आने वाले समय में। और जहाँ तक आपने एक बात और की, मुख्यमंत्री की आप नज़दीकी की बात की, तो मैं समझता हूँ कि अगर मैं नज़दीकी उनका हूँ और मुख्यमंत्री का हमें आशीर्वाद है तो मुख्यमंत्री के पास जो है वो आज के समय में IPS विभाग है और बड़ी स्कीमें पानी की हम यहाँ पर लाके जो है पानी की आज की डेट में जो कुटलैहट की समस्या है हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री के साथ संबंध है तो हम कोशिश करेंगे कुटलैहट के लोगों को जो है अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करें, युवाओं को रोजगार दें। बहुत सी नौकरियां सरकार के द्वारा निकाली जा रही हैं, उन नौकरियों को जो है वो हम अपने युवाओं को देने की कोशिश करें। इसीलिए मैं समझता हूँ कि कुटलैहट के लोगों को जो है हमें वोट देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमने कुटलैहट में पिछले 30 वर्षों से हम देख रहे हैं कि कुटलैहट में असली तौर के ऊपर कुटलैहट के लोगों की जो है वो मांग क्या है, ज़रूरत क्या है, उन परिवारों वो परिवार क्या चाहते हैं, ये मेरे से ज़्यादा भली मानती है और कोई नहीं जानता।
चलिए, चुनावों का दौर है। उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में होने हैं 6 सीटों पर और लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। उपचुनाव को लेकर हम आज कुटलैहड़ सीट पर पहुंचे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी विवेक शर्मा बिक्कू हमारे साथ थे। चुनावी संवाद में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।